पास में। आदमी बाहर सुख ढूंढता है, परमात्मा ढूंढता है, स्वर्ग ढूंढता है, मोक्ष ढूंढता है। स्वर्ग, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, इन सारे शब्दों का अर्थ एक है, अंतर्मुख होना। सुख बाहर नहीं है। दुनिया के सुख दुख रहते हैं। जो दुख है तो दुख ही है, और दुनिया के पदार्थों में जहाँ सुख माना जाता है, पीछे से वही दुख टपकता है। आंतरिक स्थिति ही सर्वोच्च सुख है। इसलिए हमारे ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा था, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमस वही तू है। कबीर साहब यही कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, हमन है इसको मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद इस जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। तो परमात्मा बाहर नहीं है, मोक्ष बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। हमारी दृष्टि विषयों में है, प्रपंच में है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। परोक्ष, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष तीन बातें हैं। प्रत्यक्ष जगत प्रपंच है, परोक्ष अवधारणाएं हैं, और अपरोक्ष स्वयं आत्मा है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है, विषय वासना में। कुछ लोग परोक्ष में कुछ खोजते हैं, बाहर अवधारणा में। लेकिन ऋषि मुनि जो पहुंचे हुए हैं, और कबीर साहब जैसे संत और सूफी संत, ये अपरोक्ष की तरफ निर्देश करते हैं, अपनी तरफ लौटो। मखलूक ही मजार खालिक है, और इंसान अशरफुल मखलूकात है। प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है, और प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। तो जैसे हमारे यहाँ कहा गया, वैसे सूफी संतों में कहा गया। और कबीर साहब वही कहते हैं कि खोजना नहीं है, ठहरना है, रुकना है, अपने में लौटना है। जब आदमी की चित्त के राग द्वेष दूर हो जाते हैं, प्राणी मात्र के प्रति समता हो जाती है, शील और संयम और अहिंसा व्रत से वो रहता है, तब वो विषयों से ऊपर उठ करके अंतर्मुख होता है और परमात्मा का अनुभव अपने अंदर में करता है। परमात्मा का अर्थ ही होता है शुद्ध आत्मा, उच्चतम आत्मा। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा ही मूल है। प्रेत आत्मा का मतलब गया हुआ आत्मा, दुष्ट आत्मा का मतलब खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा का मतलब शुद्ध हृदय वाला आत्मा, महात्मा का अर्थ है इंद्रियजित, और परमात्मा का अर्थ है गुणातीत। जिसके मन के सारे विकार धुल गए, वह आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए बाहर ढूंढना नहीं है। जो प्राप्त करने की वस्तु है वो नित्य प्राप्त है। समझना है और ठहरना है, अपनी तरफ लौटना है। इसलिए मनुष्य को भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष का जो मोह है, इसको छोड़ना चाहिए, प्रत्यक्ष में व्यवहार करना चाहिए, और परोक्ष की अवधारणाओं को शांत करना चाहिए, मन की अवधारणाओं को। जब मन बिल्कुल विश्राम पा जाता है, सारी अवधारणाएं शांत हो जाती हैं, तब वो परम स्थिति प्राप्त होती है, जो परमानंद है, परम कल्याण है। और वही ईश्वर की प्राप्ति है, वही खुदा की प्राप्ति है, वही ब्रह्म की प्राप्ति है, वही निर्वाण की प्राप्ति है। ये शब्दों का सब चक्कर है, और शब्दों में भूल करके लोग आपस में लड़ते हैं। लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मन विश्राम पा गया, बस वही परम शांति, वही परम कल्याण का पद है।